मेरा तुमसे एक सवाल है, तुमने ऐसी कौन सी मूवीज देखी हैं जो धर्म रिलीजन पर बेस्ड हैं? तुम्हारे माइंड में ओ माई गॉड और पीके जैसी मूवीज क्लिक हुई होंगी या फिर ओ माई गॉड 2। खैर ये पिक्चर किसी और चीज पर फोकस थी। हॉलीवुड ने भी इसी टॉपिक पर बेस्ड 2024 में हेरेटिक नाम से एक मूवी निकाली थी जो रिलीजन को अपनी भाषा में बताती तो जरूर है, पर बॉलीवुड की तरह हंसते हंसाते नहीं, बल्कि बड़े ही रूड और भयानक तरीके से। जहाँ कहानी हमें सिस्टर बार्न्स और पैक्सटन के बारे में बताती है। दोनों ही चर्च के लिए काम करती हैं, लोगों को जीसस क्राइस्ट और बाइबल की इंपॉर्टेंस के बारे में बताती हैं। इसी तरह क्रिश्चियनिटी पर बात करने के लिए दोनों मिस्टर रीड के यहाँ पहुंची एंड थोड़ी देर बातचीत करने के बाद दोनों को ही ये आदमी सही नहीं लग रहा, लेकिन ये भाग भी नहीं सकती, घर में फंस चुकी हैं और अब चचा दोनों के साथ गेम्स खेलने वाले हैं। नहीं, मतलब ये नहीं है कि कपड़े उतारो और बस शुरू हो जाओ। यहाँ पर बात माइंड गेम्स की हो रही है। अब ये आदमी कौन है, इन दोनों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, या फिर इन सब चीजों को करके आखिर ये प्रूव क्या करना चाहता है, यही सब हमें थ्रू आउट द मूवी दिखाया है। पिक्चर को स्टार्ट बहुत अच्छे से किया है, बिकॉज शुरू होने के बाद 30 से 40 मिनट कहाँ गए पता भी नहीं चलता। फिल्म रिलीजन पर सेंटर्ड है और इसी के आसपास की चीजों पर क्वेश्चन भी खड़े किए जाते हैं कि रिलीजन क्या है, क्यों है, इसके बिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स, पास्ट हिस्ट्री एंड ऑल दैट। इसी चीज को लेकर जो मूवी में धर्म के ऊपर कहा है वो काफी हार्श साउंड करता है। ये आदमी कोई पर्दा नहीं रखता, बातों के तीर बस चलाता रहता है। और जब मुद्दा धर्म का है तो सिर्फ क्रिश्चियन से क्यों, बाकी सबको भी बीच में घसीटा है, जिसके चलते कहूंगा कि हाँ, इसमें हिंदू और बाकी धर्मों के बारे में भी कुछ बातें कही गई है। कई का तो मतलब भी नहीं बनता। मुझे नहीं लगता कि फिल्म मेकर्स ने मूवी बनाने से पहले बाकी धर्मों के बारे में कोई रिसर्च भी की होगी। मैं खुद इन सब रिलीजन्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता, बट व्हेन इट कम्स टू हिंदुइज्म मैं समझ गया था कि इन्होंने अपना होमवर्क अच्छे से नहीं किया, बिकॉज इट वाज मोस्टली अ फॉल्स इंफॉर्मेशन। लेकिन वो उतनी रूड साउंड नहीं करती कंपेयर टू बाइबल एंड चर्च। देखने के बाद मैं समझ गया था कि ऐसी मूवी सिर्फ हॉलीवुड बना सकता है। इंडिया में तो ये नेशनल डिबेट का टॉपिक बन जाती। खैर, ह्यू ग्रांट एज मिस्टर रीड इज जस्ट अमेजिंग। बंदे का एक्टिंग लेवल एंड एक्सपीरियंस साफ साफ दिखता है। जहाँ फिल्म की शुरुआत में जब बार्न्स एंड पैक्सटन मिस्टर रीड से मिलती हैं तो वो एक चार्मिंग, क्यूरियस एंड मजाकिया किस्म का पर्सन लगता है, बट स्टिल उसके बिहेवियर में एक साइकोटिक नेचर को देख सकते हो। आंखों से इधर उधर चीजों को नोटिस करना एंड दैट लाफ, जिससे वो अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को छुपाता है। यानी कि ये आदमी कुछ साबित जरूर करना चाहता है, बट काफी सिनिस्टर तरीके से, कि जब तक ये हमें हंसते हुए मौका दे रहा है तब तक इसकी बात मान लेनी चाहिए, वरना पता नहीं बाद में क्या करे। तुम इसे एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो कि ये आदमी बस तैयार बैठा था कि जैसे ही कोई मेरे घर पे आएगा उसको जबरदस्ती पकड़ के धर्म के ऊपर लेक्चर सुनाऊंगा। हालांकि मूवी में ये काफी सीरियस तरीके से दिखाया है। अगर तुमने पिक्चर देखी है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। जहाँ पिक्चर का सेकंड हाफ काफी अलग था, बिकॉज शुरुआत एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर से हुई थी, जहाँ कहानी का विलन डिबेट करना चाहता है, मोर लाइक वन साइडेड डिबेट। सभी नहीं, बट कुछ वैलिड पॉइंट्स भी लगे कि हाँ, ये चीज तो एक हद तक ठीक ही बोल रहा है। वहीं 1 घंटा बीतने के बाद मूवी ने अपना डार्क मोड ऑन कर दिया और अब चीजें थोड़ी सी क्रीपी होने लग जाती हैं। एंड ये देखने के बाद हमें पता चला कि मिस्टर रीड की तो अपनी ही अलग फैंटेसीज हैं। जहाँ पहले ये आदमी सिनिस्टर लग रहा था, नाउ ही इज मोर लाइक अ इविल, मिसगाइडेड, क्रूअल पर्सन। वहीं मैं क्लोई ईस्ट के बारे में भी बात करना चाहूंगा, जिसका कैरेक्टर सिस्टर बार्न्स है। मूवी के स्टार्टिंग के कंपैरिजन में एंडिंग तक आते आते इस लड़की ने काफी अच्छा काम किया है। कैरेक्टर डेवलपमेंट वाज प्रीटी गुड, ऑल्दो लास्ट में ये कुछ बेवकूफ हरकतें भी करती है। सोफी थैचर एज सिस्टर पैक्सटन, ये शुरुआत से ही थोड़ी स्मार्ट थी, देख के लग रहा था कि लड़की कुछ ना कुछ करके संभाल ही लेगी, लेकिन गेम की स्टार्टिंग में ही अगर फाइनल बॉस मिल जाए तो ये भी क्या ही कर सकती थी। वहीं ह्यू ग्रांट के आगे दोनों की ही परफॉर्मेंस थोड़ी सी फीकी लगती है, क्योंकि सामने इतना अच्छा एक्टर है। अगेन बोथ ऑफ देम डिड अ वेरी गुड जॉब, बट ह्यू ग्रांट इज जस्ट फेबुलस। मूवी में कुछ कमियां भी थी, जैसे स्टार्टिंग में कहानी को धीरे धीरे बिल्ड करना शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, एंड जैसा कि मैंने बताया कि सेकंड हाफ में ये डार्क चले जाते हैं, तो वो काफी सडन लगा कि एकदम से कुछ रिवील कर दिया एंड वो पूरी पिक्चर का नैरेटिव ही चेंज कर देता है। लेकिन मुझे ये दोनों चीज इतनी बुरी नहीं लगी। सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी है, ऑल्दो पूरी मूवी एक घर के अंदर सेट है, बट वो क्रैम्प्ड या फिर इनसफिशिएंट फील नहीं होता, बिकॉज थ्रू आउट द पिक्चर तुम घर को भी एक्सप्लोर करते हो। ऑल्सो सम ग्रेट शॉट्स, लाइक जब ये लड़की भागती है और एक गेम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया है। बात करी एंडिंग की तो उसको ओपन रखा है, कोई एक मतलब नहीं बनता। तुमने जिस तरह से मूवी को देखा है उसी बेसिस पर तुम एंडिंग के मीनिंग को समझ
सकते हो। लाइक इंसेप्शन इतनी इम्पैक्टफुल नहीं है बट सोचने पर मजबूर जरूर कर देगी। मैं यही एडवाइस दूंगा कि ज्यादा मत सोचना वरना और ज्यादा उलझ जाओगे। एंड फॉर द फाइनल कंक्लूजन, मेरे हिसाब से ये पिक्चर देखने लायक तो जरूर है। एक अलग ही नजरिया देखने को मिलता है तुम्हें। और अगर तुम्हारे ध्यान में मेरी अगली वीडियो के लिए कोई अच्छी सी पिक्चर है तो कमेंट करके बताना। तब तक के लिए अलविदा।